प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से और सभी संतों ने धन्यकार दी, सबकी तरफ से सतगुरु माता जी धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आप सब बहुत प्यार देते हो। दासी भी आपका उपकार मानती है कि सात संगत जी अपना रिवीजन करती है आप जी के चरणों में बैठकर। दातार कृपा करे, आप अपना समय देते हो सात संगत जी। ये सारा समय निरंकार प्रभु के लेखे लगता है। जो भी चाहे हम सुनते हैं चाहे सुनाते हैं सात संगत जी, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम अमल करते हैं कि अपने जीवन में हमें अमल करना आ जाए। सात संगत जी, दासी अपनी बात कर रही है। आप तो बहुत विद्वान संत हो, महात्मा हो, एक से एक बढ़ के। जब दासी विचार सुनती है, संगत जाती है, तो सात संगत जी दासी यही सोचती है, सच्चे बादशाह ये शून्य के साथ शून्य ही हो जाए। क्योंकि जब शून्य हो जाएंगी तो सात संगत जी फिर जब मन में कोई भाव ही नहीं होंगे, तो जिस तरह से ये स्थिर है तो इस तरह से हम भी स्थिर हो पाएंगे। एक सहज अवस्था आ जाएगी। जब सात संगत जी ये एहसास होता है कि निरंकार साथ है, तो चिंताएं भी नहीं सताते सात संगत जी। क्योंकि विश्वास होता है कि ये निरंकार प्रभु जो भी करता है ये सही करता है, इसका किया पूरा है। सात संगत जी, सुख दुख से ऊपर उठना भक्त का जो विश्वास होता है सात संगत जी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक परमात्मा का ही आसरा दिखाई देता है। फिर जिस भक्त को इस निरंकार प्रभु का एहसास रहता है, इस पे विश्वास रहता है, तो सात संगत जी चिंताएं उसे सताती नहीं है। फिर वो निरंकार में और निरंकार उसमें प्रभु वास कर लेता है उस भक्त के अंदर। सात संगत जी, फिर ये स्थिर होता है जो सात संगत जी अपने आप ही स्थिर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही सात संगत जी स्थिर और सहज अवस्था आ जाती है। हम जब तक परेशान होते हैं, जब तक हम कुछ बनते हैं कि हम कुछ हैं, अगर आनंद की अवस्था बनाए रखने के लिए सात संगत जी इस निरंकार प्रभु का हर समय एहसास और सात संगत जी स्थिर के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं, तो सात संगत जी सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमारी आनंद की अवस्था बनी रहती है। इसके लिए भी सात संगत जी जब सतगुरु की कृपा होती है सात संगत जी, तभी संभव है। सात संगत जी बख्श लेना, तभी संभव है जब हमारे ऊपर कृपा होती है। कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करस होए। लाख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर करे। जिस भी संत पे सतगुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो सात संगत जी कितने सात संगत जी कष्टों से बच जाते हैं। अगर हम सात संगत जी इनके वचनों द्वारा कहे अनुसार इनके वचनों की पालना करते हैं तो जीवन सुखैला होता है। जैसी भी परिस्थिति है उसमें सात संगत जी अगर हम अपने आप को जैसा भी हालात है शुक्राने के भाव रखते हैं, तो सात संगत जी कृपा ही कृपा। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द संख्या 99 बरमान करना जी। एक तू ही निरंकार जो मानव दिन रैन जीवा से, तू ही कहते हैं कष्ट ने को सह कर भी वे मगन इसी में रहते हैं। जो सतगुरु की भक्ति करते गुणदाता के गाते हैं, ईश्वर उनके अंदर रहता
वे इसमें बस जाते हैं। धन्यवाद करते ईश्वर का, खुशहाली चैतंगी है। घड़ी सुहानी बीत रही जो आएगी सो चंगी है। करूँ प्रशंसा क्या उसकी मैं, जो सब गुणों से बाला है। यह सिफ्तों का मालिक सारे, बेहद सिफ्तों वाला है। यह सिफ्तों का मालिक साईं, बेहद सिफ्तों वाला है। सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे। कई अवतार उसी जन भीतर, पल पल ये भगवान रहे। एक तू ही निरंकार, जो मानव दिन रैन जिबा से तू ही कहते हैं। कष्ट अनेकों सहकर भी मगन इसी में रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसी कथनी वैसी करनी, सतगुरु कृपा करे। ये सहनशीलता भी सतगुरु देता है। जो मानव हर समय तू ही कहता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तो साध संगत जी, अनेकों कष्ट सहकर भी वो मगन इसी में रहते हैं। साध संगत जी, ये सतगुरु की कृपा है। साध संगत जी, कि हर समय इस निरंकार प्रभु का ध्यान में रहना, इसको देखना, इसको महसूस करना। साध संगत जी, जो सतगुरु की भक्ति करते हैं, गुणदाता के गाते हैं, ईश्वर उनके अंदर रहता है, वे इसमें बस जाते हैं। साध संगत जी, जब हम सतगुरु की भक्ति करते हैं, एक मिक हो जाते हैं, तो साध संगत जी फिर इस निरंकार प्रभु में भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। साध संगत जी, जिस तरह से समुंदर से एक लोटा पानी निकालें वापस डालें, तो साध संगत जी वो फिर समुंदर हो जाता है। धन्यवाद करते ईश्वर का, खुशहाली चाहे तंगी है। फिर साध संगत जी, उनको इतना विश्वास, इतना भरोसा होता है, कुछ भी गलत भी हो रहा होता है तो साध संगत जी यही लगता है कि सही हो रहा है। साध संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे, इतना विश्वास हमारा बना रहे कि जो भी करता है ये ठीक करता है। साध संगत जी, जो भी होता है ठीक होता है। धन्यवाद करते ईश्वर का, खुशहाली चाहे तंगी है। साध संगत जी, चाहे तंगी है चाहे खुशहाली है, तब भी साध संगत जी ईश्वर का धन्यवाद ही करते हैं। परमात्मा उनके अंदर रहता है, वो उनके अंदर रहते हैं। साध संगत जी, निरंकार प्रभु की कृपा उन पे बनी रहती है, हर समय निरंकार पहरा देता है। साध संगत जी, घड़ी सुहानी बीतरी आएगी सुचंगी है। साध संगत जी, जो भी समय आएगा भक्त को विश्वास होता है कि अच्छा ही आएगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। करूँ प्रशंसा क्या उसकी, मैं जो सब गुणों से बाला है। करूँ प्रशंसा क्या इसकी, मैं जो सब गुणों से बाला है। साध संगत जी, हम इसके गुण नहीं गा सकते, इतनी गुणों वाला है, हमारे में अवगुण भरे हैं। साध संगत जी, परमात्मा कहते हैं तू सबके गुणों को देख, अवगुणों को मत देख, लेकिन हमें अवगुण पहले दिखाई देते हैं और साध संगत जी गुण की तरफ ध्यान नहीं जाता, पहले अवगुणों की तरफ जाता है। साध संगत जी, तो सतगुरु यही समझाते हैं, हमें आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं कि साध संगत जी की हमें किसी में बुराई नहीं देखनी, लेकिन साध संगत जी ऐसा भी सतगुरु ही बना सकते हैं। करूँ प्रशंसा क्या इसकी, मैं जो सब गुणों से वाला है। यह सिफ्तों का मालिक साईं, बेहद सिफ्तों वाला है। साध संगत जी, जितनी भी सिफत करें उतनी ही कम है। सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे। कहते हैं सतगुरु के चरणों में हर समय चरण। साध संगत जी, वचनों को बताया गया है, जो भी वचन आते हैं उनको चरण कहा जाता है। साध संगत जी, कि कहते हैं ना चरण धूली,
संत समझाते हैं समागम के टाइम पे, जब उद्घाटन करते हैं सतगुरु, तो सब वहाँ से मिट्टी उठा के पॉलिथीन में डाल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि चरण धोले, लेकिन साध संगत जी कहते हैं सतगुरु के वचनों को साध संगत जी झोली में डालना ही चरण धोली है। साध संगत जी सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, जो हर समय इस निरंकार प्रभु का ध्यान रखता है। साध संगत जी फिर दासी को किसी संत महात्मा ने बोला कि आप क्यों नहीं ले रहे। दासी खड़ी थी, वो वहां से नहीं ले रही थी। साध संगत जी मिट्टी जो सब ले रहे थे, चरण धूली दासी ने यही बोला कि साध संगत जी कि चरण धूली तो सतगुरु के वचन है, जैसा आप सिखाते हो वैसा सीखते चले जाएं। कहे अवतार उसी जन भीतर, पल पल यह भगवान रहे। कहते हैं फिर उस जन के अंदर भीतर पल पल हर समय भगवान का सत्संग जी वास होता है। सत्संग जी, और जब हम सत्संग जी इस पे विश्वास करते हैं, इस निरंकार प्रभु पे, इस स्थिर के साथ ही स्थिरता और सहजता अपने आप आती चली जाती है। तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। तो अरदास भरा गीता आप जी के चरणों में प्रवान करना जी। तेरे अचरना च मेरी अरदास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। कदे सपने विच ना डोले मेरा विश्वास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। कर मेर नजर दी तू मेरे ते खास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। विश्वासी संतां दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे गुण मैं अपनावा। विश्वासी संतां दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भक्ति दृढ़ता दे गुण मैं अपनावा। गुरमत दे परचे चो करो मैनू पास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। सागर तू बेड़ी तू चप्पू तू किनारा तू, अनथक अनतारुआ ते तारन हारा तू। सागर तू बेड़ी तू चप्पू तू किनारा तू, अनथक अनतारुआ ते तारन हारा तू। तेरे लेखे लग जाए मेरा हर सांस माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता, तेरे अचरना च मेरी अरदास माता। गुरु पूरा ज्ञान पूरा निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा है। गुरु पूरा ज्ञान पूरा निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा है। एन पूरन संतां दी राह बनदास माता,
तेरे चरना च मेरी अरदास माता। साथ संगत जी, कई बार ऐसा होता है साथ संगत जी कि काफ़ी जो नेगेटिव होते हैं साथ संगत जी, ऐसे इंसानों से भी मौका मिलता है। साथ संगत जी, हमारे मुखिया जी कहते हैं कि अपनी जो सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु का जो एहसास है सत्संग जी, हम नेगेटिव इंसानों से नेगेटिविटी ना लें। सत्संग जी, हम जो पॉजिटिव होते हैं, विश्वास करते हैं। कई बार कोई ऐसे भी मिलते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं कि ये दर नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बन रहा, चलो दूसरे दर चलते हैं, और इस तरह से भटकन आ जाती है लाइफ में सत्संग जी। लेकिन एक भक्त दृढ़ विश्वास रखता है इस निरंकार प्रभु पे, स्थिर रहता है। जिस तरह से एक पेड़ को सत्संग जी जब बोया जाता है, उस पौधे को बार बार इधर से उधर लगाएंगे तो सत्संग जी वो पौधा तो एक दिन खराब ही हो जाएगा। जब पौधा लगा रहेगा, उसकी जड़ को पानी देते हैं तो पत्तों को भी पहुंच जाता है। इसी तरह से जो सतगुरु को पूछते हैं तो सत्संग जी अपने आप ही, देवी देवताओं की भी पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि सभी सतगुरु के चरणों से ही आते हैं सत्संग जी, उनके हुक्म से ही आते हैं। तो दासी नेगेटिव के बारे में बात कर रही थी कि कई बार इतने नेगेटिव इंसान मिल जाते हैं कि जो विश्वास कमजोर कर देते हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। उस समय भक्त की अवस्था जो होती है, अगर इस निरंकार प्रभु पे एहसास है, पूरा विश्वास है, तो सत्संग जी चिंताएं नहीं सताते। कितनी भी परेशानी आ जाए, सतगुरु माता जी बताते हैं, रिसाले में ही आया, चाहे सत्संग जी फूल हो या कांटे हो, कैसा भी समय हो, लेकिन जो इस निरंकार प्रभु पे अपना भरोसा विश्वास रखते हैं, भटकते नहीं। सत्संग जी, हमें नेगेटिव इंसानों के रंग में नहीं रंगना, उनको अपने रंग में रंगना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जिससे वो भी सुखी हो। कई इंसान सत्संग जी पल पल में कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो यही होता है कि सच्चे बादशाह आम जिंदगी में जिस तरह से हम ज्ञान नहीं लिया था तो कहते थे कि कुछ गलत नहीं बोलो, सरस्वती बैठी होती है, कब 24 घंटे में कोई बात पूरी हो जाए पता नहीं होता। इसलिए डर लगता है कि कुछ गलत तो वो बुलवाना ही नहीं सच्चे बादशाह, क्योंकि आपको नहीं भाता, अनजाने में भी किसी का मन दुखाए ये आपको नहीं भाता। हम देखें, जब हम अच्छा कोई काम करते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। कहीं हम किसी का मन दुखा देते हैं तो हमारे को बेचैनी रहती है, उस दिन नींद भी अच्छे से नहीं आती। दासी किसी बहन के साथ हॉस्पिटल गई, एक बरसों की बात है, कोई बहन गिर गई थी, तो दासी गई, वहाँ पर एक बच्चा था यंग एज का। तो अचानक से उसने दासी को बोला कि आंटी आप उस पे हो, यूट्यूब पे हो। तो सात संगत जी, उसने जब बोला और उनसे बात करी, तो उसने बोला कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मैंने बहुत बुरे कर्म करे। वो खुद ही अपने मुख से बता रहा सत्संग जी, कहता मैं आंटी पहले बहुत बुरे काम करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए। फिर उसने इस ज्ञान के बारे में भी चर्चा करी, सत्संग जी नंबर भी लिया। अब सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु कब किस पे दया कर दे पता नहीं होता। सत्संग जी, बच्चा बहुत खुश और इतने ध्यान से सतगुरु की जो सिखलाइयाँ है सत्संग जी, जो ज्ञान के बारे में, उस बच्चे से बात हुई, काफ़ी देर तक हुई। उसको जो ड्यूटी थी, उल्टा जो बुलाने आए तो वो कहने लगे कि आप उसको बच्चे को कि अब आपका ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो जाके पेशेंट को देखो। उस बच्चे का मन नहीं कर रहा था सत्संग जी। फिर उसने यही जब बताया
तो दासी को बहुत अच्छा लगा कि जो सच्चे बादशाह आप कृपा कर रहे हो। दासी को जो बहुत प्यास थी परमात्मा से मिलने की, आत्मा के घर देखने की, वही आवाज़ अगर किसी तक पहुंच रही है तो दासी को बड़ी खुशी होती है कि अगर प्यास है परमात्मा से मिलने की, आत्मा का घर देखने की, 84 से बचने की। तो उस बच्चे से सुनकर दासी को बहुत अच्छा लगा। दासी उस बच्चे को नहीं जानते थे। महापुरुषों, वहीं हॉस्पिटल में ही मेल हुआ। ये निरंकार प्रभु कब किस पे कृपा कर दे पता नहीं। फिर जहाँ वो रहते हैं तिलक नगर बता रहे थे, तो बच्चे को यही बोला वहाँ पे भी कोई भवन होगा। आंटी मैं कोशिश करूँगा, मैं जाऊँगा। उन्हें सारा गुरु चर्चा करी, पूछा। तो उस बच्चे के लिए भी दासी यही आशीर्वाद मांगती है, जिन जिन की प्यास है सच्चे भाषा अपने चरणों से जोड़ रहे हो, एक एक को निकाल रहे हो। जे तू ना फड़ धाबा, जे तू ना फड़ धाबा असारुल जाना से, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। बेपत्तियां मांगन दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल ना अख तो हंजू गिरदे सी। जे मिलदी न ठंडी छा, जे मिलदी न ठंडी छा असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असां रुल जाना सी। सत्संग जी दुख सुख सहने की भी शक्ति ये निरंकार प्रभु देता है। दासी को ध्यान आ रहा है। दासी पहले थोड़ी सी भी बीमार होती थी तो बहुत घबरा जाती थी, रोने लग जाती थी। सत्संग जी इस बार जब हॉस्पिटल होके आई है, जो सत्संग जी दासी बता नहीं सकती, जिस स्टेज से, जिस अवस्था से सतगुरु बचा के लाया, जैसे दासी को एक बल दिया, ताकत दी, जो समय सहने की, वो आप संतों के आशीर्वाद से ही मिली। अगर सतगुरु ना मिला होता तो सत्संग जी एक सुई भी चुभती थी तो रोने लग जाती थी दासी। सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा करी, संभाला, फिर दर्शन दिए, फिर हॉस्पिटल बदला, फिर कैसे आपने ठीक करा। जो थोड़ी बहुत कमी है सत्संग जी, वो भी आप जी ने दूर कर देना है। फिजिकल रूप में और एक्टिव कर देना कि संगतों पे भाग भाग के जाए दासी सत्संग जी। क्योंकि जो हमने 5 प्रण लिए थे तो वादा करा था सत्संग जी, उस पे हम चल पाए। दासी ने ध्यान में आ रहा था, सुबह ऐसे ही मन में भाव आ रहे थे कि जो ये जंगल में चले जाते हैं संत महात्मा, उनकी भक्ति शायद फिर भी आसान होगी, लेकिन जो घरों में रहते हैं सत्संग जी, तो बाबा जी कहते थे वो भक्ति सत्संग जी, जो एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, वो सत्संग जी। सतगुरु की सिखलाइयाँ, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। कहते ना, ये जिसने नाम वाला प्याला पी लिया सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु को देख लिया, जान लिया। गुरु ही सिमरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। क्यों पूजा का घर है? जिस तरह हम मंदिर बनाते हैं सत्संग जी, गुरु पूजा घर है। जो हमें सतगुरु सिखलाइयाँ देता है तो वो पूजा का घर है। जो उनके अंदर से वचन निकलते हैं सत्संग जी, हमें समझाते हैं, हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, हमारा और विश्वास बढ़ाते हैं, हमारा जीवन सुहेला बनाते हैं सत्संग जी। फिर सत्संग जी, जिसने ये नाम वाला प्याला पी लिया, फिर उसे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना होता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ਉਹ जिन्ने प्याला तेरे नाम वाला पी ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ जग दे ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ सतसंग प्यारा लगदा ਏ, ਜਿਹਨੂੰ सतसंग प्यारा लगदा ਏ, ਉਹਨੇ तेरी मेरी करके की ਲੈਣਾ। सत्संग जी दुनियादारी से फिर परे हो जाता है भक्त। जिस तरह से सत्संग जी दासी बता रही थी, जैसे कोई नेगेटिव वाले इंसान अगर मिल जाते हैं या कुछ है, तो सत्संग जी एक कहानी है छोटी सी। एक बैल कुएं में गिर जाता है सत्संग जी, अब वो ऊपर नहीं उठ पाता, कैसे आए। तो सत्संग जी जो लोग खड़े होते हैं वो कुएं में मिट्टी डालने लग जाते हैं।
मिट्टी डालते हैं तो बैल अपने आप को झाड़ने लग जाता है, झाड़ता है मिट्टी नीचे गिर जाती है, फिर इस तरह से मिट्टी के ऊपर वो खड़ा होता जाता है, इतनी मिट्टी कुएं में भर जाती है कि वो बाहर निकल के आ जाता है। सात संगत जी, इसी तरह से सात संगत जी हमारे को इस बात को समझना है सात संगत जी कि हमें सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना है। सात संगत जी, दुख सुख से ऊपर उठना है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। सात संगत जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी सिमरन करवाएगी, परवान करना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।